हमारे सामने जो सपने लाए हैं उपस्थित हैं वो सब अपने में कहीं ना कहीं आगे बढ़कर कुछ कामकाज कर रही हैं। जल्दी में कम संख्या न माना जाए उनकी, क्योंकि महिलाएं बहुत ही कठिनाई से घर से निकल पाती हैं कि नारी की पूजा हर प्रतिदिन होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में महिला दिवस का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन मऊगंज कांग्रेस की वरिष्ठ और कद्दावर नेत्री अरुणा तिवारी ने किया था। इस आयोजन में अरुणा तिवारी ने जिले भर की शीर्षस्थ महिलाओं को आमंत्रित किया था, जिसमें महिलाओं ने महिला सशक्तिकरण से लेकर के उनके विकास और समाज में उनकी भागीदारी को लेकर के गंभीरता के साथ चर्चा की। इस मौके पर अरुणा तिवारी ने जिन शीर्षस्थ महिलाओं को आमंत्रित किया था उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो क्रीड़ा भारती की विभाग संयोजिका समाज सेवी आशा पटेल, इसी के साथ एडवोकेट सीमा मिश्रा, सुनीता पटेल जो समाज सेवी हैं, इनको आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर एसडीओपी मऊगंज सची पाठक उपस्थित रहीं और इसी के साथ सची पाठक ने भी महिलाओं के सशक्तिकरण, उनके विकास और उनकी समाज में भागीदारी को लेकर के गंभीरता के साथ चर्चा की। हालांकि महिलाओं की समाज में भागीदारी को लेकर के वरिष्ठ और कद्दावर कांग्रेस नेत्री अरुणा तिवारी ने भी अपना उद्बोधन रखा। उन्होंने महिलाओं के भागीदारी को लेकर के क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। राष्ट्रीय महिला दिवस की अपनी बहनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही हमारी मुख्य अतिथि एसडीओपी सची पाठक जी, मैं बहुत बहुत आपका आभार धन्यवाद देती हूँ। और हमारी छोटी बहन क्या नाम दूँ, आप सभी को जानते हैं, यहाँ के थाना प्रभारी राजेश पटेल जी आपकी विशेष, और उन्होंने बहुत मोटिवेट किया इस कार्यक्रम में, बहुत ही अपना योगदान दिया। और हम लोग अचानक ही सुबह बैठे और ये हुआ कि आज महिला दिवस है, तो चलिए छोटा मोटा कार्यक्रम कर लिया जाए। और फिर हम महोदया जी का, पाठक जी का साथ मिला और मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे सबके बीच में बैठी हुई हैं, हमारी बहनों को मोटिवेट किया। बताएं, आज ये सही बात है कि महिलाएं जिस घर में यदि नहीं है उस घर की हालत देखिए, और हर वर्ग में महिलाएं सबके साथ उठने बैठने, काम काज, हर जीवन में उनके सबके, आप लोग पुरुष ही हैं जितने हमारे पत्रकार भाई बैठे हैं, आप सुखवंत मिश्रा जी, संजीव द्विवेदी जी, आदरणीय विपिन भाई जी, आदरणीय अभय मिश्रा जी, और भी पत्रकार हमारे टीएन मिश्रा जी, मिथिलेश भाई, जो हमारे सभी पत्रकार बंधु हैं एवं हम सबको अपना छोटा भाई मानते हैं और हैं भी। तो आप लोगों का सबसे बड़ा सहयोग तो ये है कि आज जितना भी यहाँ मऊगंज में क्राइम जो भी कुछ हो रहा है, अच्छा या बुरा काम, आप लोग अपनी मेहनत से सबको आगे बढ़ाते हैं। इतना जल्दी में कम संख्या न माना जाए उनकी, क्योंकि महिलाएं बहुत ही कठिनाई से घर से निकल पाती हैं। तो इसलिए हम आप सभी अपनी बहनों का आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही मैं अपनी आशा बहन जी का सबसे बड़ा धन्यवाद देती हूँ। वहीं युवा छात्रा दिव्या तिवारी से हम आपको परिचित करवाना चाहते हैं। एमबीए की छात्रा हैं। इन्हें बिजनेस मैनेजमेंट, डेटा एनालिटिक्स और इवेंट मैनेजमेंट में काफ़ी रुचि है। अपनी पढ़ाई के माध्यम से मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स को काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रही हैं। और इसी के साथ दिव्या तिवारी ने भी अपने संबोधन के दौरान महिला सशक्तिकरण से लेकर के समाज में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने और साथ ही साथ किस तरीके से महिलाओं ने समाज में अपने योगदान के जरिए बदलाव लाया है, उस पर अपनी बात को बहुत ही गंभीरता से रखा है। आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। इस पे आज का दिन मैं उन सभी महिलाओं को डेडिकेट करना चाहूँगी जो अपनी साहस, वीरता, स्ट्रेंथ और करेज के साथ इस सोसाइटी को, इस देश को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। महिलाएं आज न केवल सिर्फ एक बहन का, एक माता का, एक बेटी का और एक बहू का रोल अच्छे से निभा रही है, बल्कि अब वो बहुत सारी फील्ड में आगे बढ़ चुकी हैं, चाहे वो बिजनेस की फील्ड में हो या फिर पॉलिटिक्स की फील्ड में हो या फिर कह सकते हैं स्पोर्ट्स, कोई भी फील्ड ऐसा नहीं रह गया है जिसमें महिलाएं आगे ना बढ़ती। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल और लाइव एग्जाम्पल हम सबके सामने ही है, तो हमें कहीं और से कुछ भी एग्जाम्पल लाने की जरूरत नहीं है। आज हमारे सामने जो सपने लाए हैं उपस्थित हैं, वो सब अपने में कहीं ना कहीं आगे बढ़कर कुछ कामकाज कर रही हैं, सब सोसाइटी को आगे बढ़ाने में एक अहम प्रयास कर रही हैं। तो हमें उन सब का दिल से धन्यवाद करना चाहिए और उन्हें हम आगे अगर नहीं बढ़ा सकते तो उन्हें पीछे भी खींचने का हमें कोई अधिकार नहीं है। और पहली बात तो हमें कोई अधिकार दिया ही नहीं गया है कि हम उन्हें आगे बढ़ाएं या क्या, ये तो महिलाओं को बहुत पहले से पीछे खींचा गया है। तो अब उन्हें सिर्फ
इक्वालिटी में लाने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं तो कोई हक छीनने वाला उनसे कोई होता नहीं है कि आप ये काम करो, आपको ये अधिकार दिया जाता है। ये सब उन्हें पहले से ही है, लेकिन यही है कि घर महिलाएं इज्जत है, उन्हें गुर्बत में रखो, ये सब करके उन्हें पीछे कर दिया गया है। तो मैं चाहती हूँ कि सब आगे बढ़ के और इस वुमेन डे पे सब आगे बढ़ के एक नया प्रयास करें और आगे देश के हित के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य महिलाओं ने भी महिला सशक्तिकरण से लेकर के समाज में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए तमाम विषयों पर गंभीरता के साथ चर्चा की। जी, मैं आज आप सभी को सबसे पहले महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। बस मैं यही चाहती हूँ कि हमारी जो भारतीय संस्कृति रही है, जो पद्धति रही है कि नारी की पूजा हर प्रतिदिन होनी चाहिए। सुबह से लेके शाम तक जो नारी के केंद्र बिंदु पर पूरा परिवार टिका होता है, तो उस केंद्र बिंदु को रोज पूजना चाहिए। उसके लिए एक दिन बहुत कम होता है। तो भारतीय संस्कृति को और परंपरा को हम आगे बढ़ाते हुए मैं यही चाहूंगी कि हमारी भारतीय संस्कृति पूर्ण जागृत हो और हम सब प्रतिदिन नारी का वंदन करें और उन्हें एक सशक्त सम्मान के साथ एक अच्छा मंच प्रदान करें। धन्यवाद। आज मैडम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आज के दिन क्या संदेश है आपका? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जिसमें मऊगंज में महिलाओं के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मैं भी उपस्थित रही और उसमें मैं सभी को यही संदेश देना चाहूंगी कि हम पुलिस अधिकारी और प्रशासन के तौर पर महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण के देना सुनिश्चित करेंगे और जिसमें वो सशक्त माध्यम से अपना जागरूक अभियान भी चलते हैं। हमारे महिला हेल्प डेस्क भी है, ऊर्जा डेस्क भी है, जिनके माध्यम से हम महिला अपराध को कमी करेंगे और पिछले साल में कंपैरिजन में जितनी और कमी हो सकती है, इस साल हमारे लिए यही प्रयास रहेगा कि महिला संबंधी अपराधों में कमी करें और जो आरोपी हैं, जो महिला संबंधी अपराधों में लिप्त हैं, उनको भी किसी भी तरह से नहीं बख्शा जाएगा, उन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ जिस तरीके से महिलाओं ने अपने कार्यक्रम में संवेदनशीलता के साथ समाज के तमाम ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बात को रखा है, खासकर महिला सुरक्षा से लेकर के महिलाओं की पढ़ाई लिखाई पर गंभीरता के साथ चर्चा हुई। उनके स्किल्स के डेवलपमेंट को लेकर के भी तमाम महिलाओं ने अपनी गंभीरता के साथ बात रखी और जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं ने लघु उद्योग से लेकर के तमाम तरह के व्यापार में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है और आज के समय में राजनीतिक स्थितियों में भी महिलाओं ने अपनी भागीदारी को न सिर्फ सुनिश्चित किया है, बल्कि इस बात को बताया कि आधी आबादी में उनका एकमुश्त प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। और इसी के साथ अरुणा तिवारी ने भी इस बात पर बल दिया कि अब महिलाओं को आगे निकल करके आना होगा और अपनी भागीदारी समाज में सुनिश्चित करनी होगी, तभी महिला सशक्तिकरण का मूल स्वरूप जो है वो स्थापित किया जा सकता है। वहीं पर आपको बता दें कि एसडीओपी मऊगंज ने कहा कि हमारी प्राथमिकता यह कि महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए, यानी कि जीरो टॉलरेंस की अगर नीति होगी तो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। सचिव पाठक ने इस बात पर बल दिया कि यह तभी सुनिश्चित हो सकता है जब महिलाएं भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से इन तमाम विषयों को लेकर के महिलाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की बात की है, उसमें एक नया माइलस्टोन स्थापित करने में कितनी सफलता उनको मिलती है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।